जवान का अपहरण कर लिया गया था। दरअसल 3 अप्रैल को जो एनकाउंटर हुआ था जोन्नागुड़ा में माओवादियों और पुलिस के बीच में, इसमें 22 जवान शहीद हुए थे और 31 जवान जख्मी हुए थे। और 4 अप्रैल को ये खबर आई कि राकेश्वर सिंह मनहास, जो कि कोबरा 210वीं बटालियन के जवान हैं, सारकेगुड़ा में पदस्थ हैं, और इसके बाद से ही जो है हम लगातार माओवादी संगठन से संपर्क में रहे, माओवादी संगठन को मैसेज करते रहे और फ़ोन पे उनसे संपर्क करते रहे कि उनकी रिहाई हो जाए। जिसके बाद माओवादी संगठन द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया। प्रेस नोट में ये स्पष्ट किया गया है कि वो उनके कब्जे में जरूर है, मगर वो सुरक्षित है। और कहीं ना कहीं जिसके बाद ये भी स्पष्ट किया गया था उस प्रेस नोट में कि वक्त आने पर उसे रिहा कर दिया जाएगा, मगर माओवादी संगठन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था कि वो वक्त कब आएगा, ये तय नहीं किया गया था। लिहाजा हम लगातार माओवादी संगठन के संपर्क में रहे कि उसकी सकुशल रिहाई के लिए हम अपील करते रहे। और कश्मीर से जो वीडियो क्लिप्स आए राकेश्वर सिंह मनहास की पत्नी और उसके बच्चे का अपील का, वो वीडियो क्लिप भी हम माओवादी संगठन को भेजते रहे, और जिसका ये प्रभाव देखने को मिला कि माओवादी संगठन द्वारा 5 अप्रैल को फिर एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें माफ कीजिएगा 5 अप्रैल से पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि सरकार मध्यस्थता के लिए एक टीम तैयार करे। जिसके बाद इस बात की जानकारी हमने बस्तर आईजीपी सुंदर राज को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने दो सदस्यीय एक टीम बनाया, जिसमें पद्मश्री धर्मपाल सिंह के अलावा गोंडवाना समाज के अध्यक्ष जो है बोरैया तेलम शामिल रहे हैं। और 5 तारीख की शाम को जो है माओवादी संगठन द्वारा हमें फ़ोन आया, फ़ोन करके उन्होंने हमसे कहा सरकार द्वारा जो टीम बनाई गई है उस टीम को लेकर आप जोन्नागुड़ा पहुंचिए। हम जोन्नागुड़ा पहुंचे। जोन्नागुड़ा से फिर ये हमें करीब 15 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहां पामेड़ एरिया कमेटी के 35 से 40 सशस्त्र काली वर्दीधारी माओवादी थे, और साथ ही 20 गाँव के सैकड़ों आदिवासी उस जगह पे मौजूद रहे, और जिसके सामने जो है हमारी उपस्थिति में जवान को रस्सी से बांधा गया था, खोला गया और निशर्त रिहाई की गई, और उसे जो है उस जवान को हमारे सुपुर्द किया गया। जिसके बाद जवान को लेकर हम तर्रेम थाने पहुंचे और यहाँ पे सीआरपीएफ डीआईजी कोमल सिंह के सुपुर्द कर दिया जवान को। जी, एक सरकार द्वारा गठित टीम है, उसे लेकर आप कुछ पत्रकारों के साथ आ जाइए और जवान को लेकर जाइए। तो मैं बोला सिर्फ पत्रकार आ जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टीम जो सरकार की जो टीम है उसको लेकर आई। तो हमने धर्मपाल सैनी जो सरकार के द्वारा बनाए गए थे इसकी वार्ता के लिए, धर्मपाल सैनी और बोरैया तेलम बोरैया, इनको लेकर आज मैं सुबह यहाँ से वहाँ निकला था जहाँ पर जवान को रखा गया था। वहाँ जाने के बाद जवान से मुलाकात कराया माओवादियों द्वारा। जवान की स्थिति अच्छी है, वो स्वस्थ है, परंतु मानसिक रूप से वो परेशान है, क्योंकि इतने दिनों तक नक्सलियों के बीच में रहना काफ़ी बड़ा वक्त होता है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता जिस दिन मुठभेड़ हुआ उस दिन वो भटक चुका था, भटक कर दूसरी तरफ निकल गया था वो, और दूसरे दिन वो नक्सलियों के हाथ लगा था। और माओवादियों का स्पष्ट ये कहना था कि वे मानवता के नाते उसे छोड़ रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद सीधे वो उनका ये सरकार से भी माओवादियों ने अपील की कि वो सीधे जवान को सबसे पहले कश्मीर उसे घर भेजे, उनके परिवार से मिलने का मौका दे, उसके बाद उससे जो काम करवा ले वो सरकार की। एक खबर भी आ रही थी गणेश की जवान इंजर्ड है, तो क्या जवान थोड़ा बहुत इंजर्ड था? बिल्कुल, जो माओवादियों ने जो बताया वहां पर जाने के बाद हमने भी देखा, माओवादी के जो कैंप में जवान को रखा गया था, जवान के पैर में जो स्प्लिंटर हैं वो लगे थे, और बहुत ज़्यादा गहरा जख्म नहीं था, हल्का फुल्का जख्म था, जिसे माओवादियों द्वारा उसका इलाज कर उसे ठीक करा गया। अब आगे की किस तरीके से कार्रवाई की? गणेश, आप हीरो हैं इस पूरे कार्रवाई की, आपके द्वारा ही छुड़वाया गया, आपके द्वारा ही सारी अपील की गई और आपके द्वारा ही मध्यस्थता भी की गई। अब क्या किस तरीके से कार्रवाई होगी? अब क्या माओवादी और पुलिस के बीच में क्या कुछ ऐसी कुछ बात हुई कि कुछ संपर्क होगा या वार्ता होगी, या इस तरीके से कुछ बात निकली? देखिए, जवान को छुड़ाने वाली बात है तो देखिए, पहले ही देश ने 22 जवानों को खो चुका था, और एक जवान जो नक्सलियों के कब्जे में था, और वो मेरी ही नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और हम सबको मिलकर एक प्रयास करना था। पूरा देश इस पर लगा हुआ था, पूरे देश की नज़र थी जवान को लेकर, और हमने अपना एक पत्रकारिता का सामाजिक सरोकारिता का धर्म निभाया है, और उस जवान को वहाँ से छुड़ा लाने में आज कामयाब हुए हैं। इसमें जो टीम गई थी वो भी काफ़ी मददगार थी, उन्होंने काफ़ी उनसे जो वार्ता किया, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि देखिए, कोई भी जवान यहाँ पर आया हुआ है, सबके अपने परिवार हैं, जब आप युद्ध लड़ रहे हैं वहाँ क्या होता है ये तो जब दो युद्ध लड़ने वाले ही जानते हैं, परंतु ऐसे हालातों में नक्सलियों से उनके द्वारा भी अपील की गई, हमारे द्वारा भी अपील की गई कि आप इस जवान को छोड़ दीजिए। उसके बाद उन्होंने भी निशर्त उस जवान को रिहा करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं, आप लेकर जाइए, अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है।